Hello friends, welcome to my day vlog. How are you? I hope you all are good. ज़िंदगी के बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचने के बजाय मैं क्या कर सकती हूँ ये सोचिए। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ में जो हो रहा है या जो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं वो तो कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन आपका जो टाइम है ना, जो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों की बातों को इग्नोर करके हम अपने करियर पर फोकस करेंगे ना, तो शायद हमारी किस्मत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। इसलिए लोगों को अवॉइड करना सीखो और अपनी आपका जो भी लाइफ में गोल है उस पर फोकस करना सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो भी मेरा स्टार्टिंग है वो मेरी करंट अफेयर से हो चुकी है। और जो भी मैंने दिन में जो मॉर्निंग में पढ़ा था वो मैंने आपको रूटीन बता ही दिया था। मैं जो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में जो आज मेरा दिन में पढ़ा था। आज 2 घंटे की क्लास लेती हूँ मैं करंट अफेयर, और कल भी मैंने नहीं ले पाई थी, सॉरी। उसके लिए आज मैंने सोचा ये तो यूट्यूब पर अवेलेबल ही रहती है, कोई किसी भी टाइम पे ले लो। लेकिन इसका जो सही टाइमिंग है वो है 9:30 बजे के समथिंग। दृष्टि पीसीएस की जो आती है, और ये सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ मैं इसके नोट्स भी बना लेती हूँ ताकि मैं इसे बाद में रिवाइज कर सकूँ। और 1 घंटे की क्लास होती है, कभी कभी जल्दी भी ख़त्म हो जाती है। और 1 घंटा में जो इसकी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है वो मैं पढ़ती हूँ। इससे ये होता है कि जो डेली का करंट अफेयर्स है वो भी मतलब हमारा कंप्लीट होता जाता है, और जो मंथली मैगज़ीन आती है वो भी मैं कवर करती जाती हूँ। और नोट्स इसलिए बना लेती हूँ ताकि कोई भी टॉपिक है तो उसे हम रिवाइज कर सकें, और हमारा जो भी हमने पहले पढ़ा है उसका हमारा अच्छे से रिवीजन हो सके। और मैं ये संडे को रिवाइज करती हूँ, जितने भी मैं नोट्स बनाती हूँ करंट अफेयर्स है, और भी जैसे कि सी सेट की क्लास है, ये सारे तो मैं नोट्स बना के चलती हूँ ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है दोस्त। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। ये बात सच है फ्रेंड्स। हम जिनसे भागते हैं ना, कि कभी कभी हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम अपने फ्रेंडों के साथ टाइम पास नहीं कर पा रहे हैं, उनके संग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो तो बस वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे ही। लेकिन अगर आप अपनी किताबों से भागते हो ना, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो इंसान अपनी किताबों से भागता है ना, वो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। और जो हमारी किताबें हमें हमें कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि हम पढ़ने से बोर फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें जितना भी हमारा ज्ञान है, माना कि हमें बाहर से भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है, आते जाते घूमते फिरते, और भी लोगों से, समाज से, सोसाइटी से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। लेकिन जो असली ज्ञान है ना, वो हमारी किताबों से ही मिलता है। इसलिए लाइफ में हमें कभी जो भी हमारी शिक्षा है हमें उससे दूर नहीं भागना चाहिए, और हमें हमेशा सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी किताबों के होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था कि कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जो अब छोड़ दी थी ग्रेजुएशन करने के बाद, तो मैंने जब अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की तो मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं 1 घंटा भी कंटिन्यू 1 घंटा बैठ के मैं पढ़ लूँ। क्योंकि मुझे हैबिट नहीं थी, क्योंकि हैबिट छूट चुकी थी, और उस हैबिट को दोबारा से जगाना तो इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि कभी आध घंटा, तो कभी फिर धीरे धीरे पौन घंटा, 1 घंटा, ऐसा होने लगा। फिर मुझे हैबिट पड़ने लगी। अब ऐसा होता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, कि अगर जिस दिन कभी फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँ, जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन तबीयत ख़राब रहती है। जैसे कि एक टाइम मैंने नहीं पढ़ाई की है, आज जैसे कि मैंने डे का रूटीन बनाया है, तो मैंने सिर्फ डे में ही पढ़ाई की, नाइट में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। तो मुझे इतना गिल्ट फील होता है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। मैं ये सोचती हूँ यार, कि इतना बड़ा ड्रीम लेके मैं बैठी हूँ, और मैंने ये सोच रखा है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करूँगी, अपने घर परिवार से सबसे हट के करूँगी। मैं अपने पापा माँ के नज़रों में वो प्यार, वो आंसू खुशी के देखना चाहती हूँ, जो शायद कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं किया, वो मैं उन्हें महसूस कराना चाहती हूँ।
तो एक दिन की मतलब पढ़ाई नहीं करने से कभी कभी ऐसा रहता है एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है फ्रेंड्स। जो हमारा जो शेड्यूल्स होता है वो ख़राब हो जाता है, और एक दिन हम नहीं पढ़ते हैं ना तो हमें दूसरे दिन ऐसा लगता है कि अभी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, ऐसा फील होने लगता है। तो इसलिए चाहे अगर आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है या ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, 1-2 घंटा रेस्ट कर लो दवाई खा के, लेकिन जो पढ़ाई का टाइम है उसे ख़राब मत करो। चाहे आप 1 घंटा लेट पढ़ो लेकिन आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है, और आपको ये सोच के पढ़ाई करनी है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ पढ़ने का। आप ये सोच लो कि अगर मैं पढ़ूँगा नहीं तो मेरे जो घर के हालात हैं वो कभी सुधरेंगे नहीं, और हमारे पेरेंट्स की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो कभी मतलब ठीक नहीं होगी, और हमारे माँ बाप जो हमसे इतनी इच्छाएं लगा के बैठे हैं हम उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप बस इतना सोच के पढ़ो कि मुझे अपने माँ बाप को बहुत सारी इस दुनिया में जितनी भी खुशियाँ हैं वो देनी हैं जो हमारे बस की हैं। ये सोच के अगर आप चलेंगे ना तो आप पढ़ाई से कभी बोर नहीं फील करोगे। फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे मतलब बहुत से लोग ये होते हैं दूसरों की वीडियो देख के मोटिवेशन फील करते हैं, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने घर के जो भी मेरे हालात हैं वो मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, और डेली मतलब मैं अपने फैमिली से फ़ोन पे बात करती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ मुझे इतना भगवान काबिल बना दे कि मैं अपने माँ बाप की सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँ, और मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत परेशानियों में पढ़ाया है, और बहुत उम्मीदों से कि मैं एक दिन अपनी लाइफ में कुछ करूँगी और मुझे वो करना है। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी टाइम लेना क्यों ना पड़े, लेकिन मुझे उन्हें करके दिखाना है कि मैं करके रहूँगी ये। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है ना अभी तो प्लीज़ आप अपना टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई को दो, औरों पे वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया ना तो फिर आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कि अगर आप ये सोचो आज नहीं पढ़ना है तो कल पढ़ लेंगे, ये सारी बहाने नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, और आपका जो भी ड्रीम है आपकी लाइफ में, जो भी आपने चूज़ किया है वो आपको पूरा करना है। किसी भी हाल में आपको पूरा करना है। आपका सपना आपका सपना नहीं है, वो आपके आपके पेरेंट्स का भी सपना है, क्योंकि माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऊंचाइयाँ छुएं, कि हम उन्हें ऊंचाइयाँ छूते हुए देख लें। तो आप उनका सपना पूरा ज़रूर करो, मैं तो यही कहूँगी। और दूसरे लोगों के पास टाइम बिताने से अच्छा है कि अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा देख लो और उनके सपने पूरे कर लो, क्योंकि हमारे पास बेशक टाइम ज़्यादा है लेकिन हमारे माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ हम ये आज कल कल के परसों टालते रहें। इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोच के चलो कि हमें उन्हें खुशी फील करानी है, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी फील करानी है कि वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें, और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देनी है हमें। जो अभी वो ज़िंदगी जीते आए हैं हम उस ज़िंदगी से उन्हें अलग करना है और उन्हें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देनी है, जैसे कि हमें बचपन में हमारे माँ बाप दिया करते थे। वो ये सोचते थे कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा रहे, सबसे अच्छा पहने, सबसे अच्छे स्कूल में जाए, जितना उनके मतलब हिसाब से उनके बजट में आता था वो हम हमारे लिए बेहतर से बेहतर करते थे। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी उन्हें बेहतर से बेहतर उन्हें ज़िंदगी दें और अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल करें, ताकि उनकी आंखों में वो खुशी की नमी हम खुद देख सकें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेहनत करेंगे, आप दिल से पढ़ेंगे, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, आप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे कि हाँ मैं मम्मी पढ़ रही हूँ या मैं पापा पढ़ रही हूँ। आप सिर्फ अपने लिए पढ़ोगे। आपको अपने अंदर ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं आज दिखावटी पढ़ रहा था या दिखावटी पढ़ रही थी, ऐसा नहीं होना है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान देना है और उसी पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मैं आपको किस तरीके की एडवाइस देती हूँ, मैं किस तरीके से आपसे बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा फ्रेंड्स। और आपकी जो भी लाइफ की जर्नी है तो आप प्लीज़ मुझसे भी शेयर किया करो, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं और
कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा फ्रेंड्स। और मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे साथ कितने सारे लोग मेहनत करते हैं और उनका भी ड्रीम यूपीएससी का ही है, और उन्हें भी अपनी लाइफ में आईएएस या आईपीएस या एसडीएम कुछ भी बनना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, तो मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊँगी। आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो फ्रेंड्स मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर।